एसपी ऋषि का अचानक गायब होना कोई आम बात नहीं है। एक तेज दर्रार पुलिस एसपी को दिन दहाड़े गायब करने की हिम्मत किसी मामूली अपराधी में नहीं हो सकती। अनिरुद्ध और अर्शी के घर में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि उनका दामाद, जो खुद कानून का रक्षक है, अब किसी अज्ञात जगह पर बंधक है। उनकी बेटी अदिति, जो ऋषि की मौजूदा पत्नी है, पुलिस महकमे के आला अफसरों के सामने फूट फूट कर रोने का नाटक कर रही है। मैं रेशमा आज अपने चैनल रेशमा टीवी पर उस कड़वे सच से पर्दा उठा रही हूं जो अभी तक टीवी स्क्रीन्स पर नहीं दिखाया गया है। अदिति के इन घड़ियाली आंसुओं के पीछे एक बहुत गहरी, खौफनाक और सोची समझी साजिश छिपी है, जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद एसपी ऋषि की पत्नी अदिति ही है। अपनी ही मांग के सिंदूर को खतरे में डालने वाले इस साजिश की नींव रातों रात नहीं रखी गई है, बल्कि इसके तार एक बहुत ही जटिल पारिवारिक और भावनात्मक उलझन से जुड़े हुए हैं। इस पूरी साजिश की जड़ों को समझने के लिए अनिरुद्ध के उस अतीत में जाना होगा जो आज भी इस परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अनिरुद्ध और दिवंगत झनक, जिन्हें लोग प्यार से नूतन के नाम से भी जानते थे, उनकी बेटी झनक आज भी अदिति की आंखों में एक कांटे की तरह चुभती है। अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है, हमेशा से ही हर वो चीज़ पाना चाहती थी जिस पर झनक का साया भी पड़ा हो। रिश्ते में ये दोनों सौतेली बहनें हैं, लेकिन इनके बीच कभी भी बहनों वाला कोई स्नेह नहीं रहा। बात सिर्फ परिवार के बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी कड़वाहट का कारण खुद एसपी ऋषि हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है कि अदिति से शादी करने से पहले ऋषि की जिंदगी में झनक का बहुत अहम स्थान था, और झनक ऋषि की एक्स वाइफ है। अदिति ने भले ही अर्शी की मदद और अपनी जिद के बल पर ऋषि से शादी करके उसे अपना पति बना लिया और खुद को एसपी की पत्नी के तगमे से सजा लिया, लेकिन वो ऋषि के दिल और दिमाग से झनक की यादों को कभी नहीं मिटा पाई। एक पुलिस अफसर होने के नाते ऋषि हमेशा से अपने उसूलों का पक्का रहा है, और यही बात अदिति को हमेशा अंदर ही अंदर खाती रही है कि कहीं उसका पति वापस अपनी पहली पत्नी यानी झनक की तरफ आकर्षित ना हो जाए। अदिति की असुरक्षा की भावना हाल ही के दिनों में एक खतरनाक स्तर तक पहुंच गई थी। फिल्म सिटी के सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक अदिति को ये भनक लग गई थी कि ऋषि किसी बहुत ही संवेदनशील केस की जांच के दौरान अनजाने में ही सही, लेकिन झनक के संपर्क में फिर से आ गया था। झनक, जो अपनी मां नूतन की ही तरह निडर और स्वाभिमानी है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अदिति का वहम एक ऐसी बीमारी बन चुका था जिसका कोई इलाज नहीं था। अर्शी ने अपनी बेटी अदिति को हमेशा यही सिखाया है कि जो चीज़ आसानी से न मिले उसे किसी भी कीमत पर छीन लेना चाहिए। अपनी मां अर्शी के इसी प्रभाव और झनक के प्रति अपनी नफरत के जलते अदिति ने एक ऐसा जाल बुना जो एक एसपी को भी चकमा दे गया। अदिति जानती थी कि ऋषि एक पुलिस अफसर है और उसके साथ हमेशा सिक्योरिटी रहती है। एक एसपी पर सीधा हमला करना मौत को दावत देने जैसा है, इसलिए उसने एक ऐसी कहानी रची जिससे ऋषि खुद अपनी वर्दी और अपनी सिक्योरिटी पीछे छोड़कर एक अनजान जगह पर जाने के लिए मजबूर हो जाए। अदिति ने बहुत ही चालाकी से कुछ ऐसे पेशेवर अपराधियों को इस काम के लिए चुना जिनका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। उसने अशक शहर के एक कुख्यात गैंग पर जाए, जिसके खिलाफ ऋषि हाल ही में एक बड़ा ऑपरेशन चलाने वाला था। अदिति ने अपने ही घर से ऋषि की कुछ बेहद खुफिया फाइलें और जानकारी उन अपराधियों तक पहुंचाई। अपहरण वाले दिन अदिति ने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने एक फेक इमरजेंसी क्रिएट की, एक ऐसा झूठा मैसेज ऋषि तक पहुंचाया जिसमें यह दावा किया गया कि झनक की जान बहुत बड़े खतरे में है और उसे तुरंत अकेले ही एक सुनसान लोकेशन पर पहुंचना होगा। ऋषि, जो भले ही अब अदिति का पति है, लेकिन इंसानियत और अपने पुराने रिश्ते के सम्मान के चलते झनक को खतरे में जानकर खुद को रोक नहीं पाया। उसने बिना अपने महकमे को सूचना दिए अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ी और उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां अदिति के भाड़ी के गुंडे पूरी तैयारी के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। इस वक्त अनिरुद्ध की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। एक तरफ उसकी वो बेटी है जो रोने का नाटक कर रही है, और दूसरी तरफ उसका दामाद लापता है। अनिरुद्ध के मन में कहीं ना कहीं झनक के लिए एक पिता वाला सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहा है, क्योंकि झनक उसकी और नूतन की निशानी है। अर्शी लगातार इस पूरी घटना का ठीकरा अप्रत्यक्ष रूप से झनक पर फोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि अनिरुद्ध की नज़रों में झनक हमेशा के लिए गिर जाए और अदिति बेचारी साबित हो। अर्शी का मकसद सिर्फ अपनी बेटी का घर बचाना नहीं है, बल्कि अनिरुद्ध की जायदाद और उसके प्यार से झनक को पूरी तरह बेदखल करना है। लेकिन इस पूरे ड्रामे में अदिति से एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। वो ये भूल गई है कि झनक भले ही अब ऋषि की पत्नी नहीं है, लेकिन वो किसी भी गलत बात को चुपचाप सहने वाली लड़की नहीं है। जब शहर के तमाम बड़े पुलिस अफसर इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस में अंधेरे में तीर मार रहे हैं, तब झनक ने खामोशी से अपनी एक अलग पड़ताल शुरू कर दी है। झनक को इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि इस अपहरण के पीछे किसी बाहरी दुश्मन का हाथ नहीं है, बल्कि ये घर के अंदर की ही कोई बहुत गहरी साजिश है।
झनक की पैनी नजरें अब अदिति की हर एक हरकत, उसके हर एक फोन कॉल और उसके झूठे आंसुओं पर टिकी हुई है। अदिति ने जो चक्रव्यूह रचा था वो अब धीरे धीरे उसी के गले का फंदा बनने जा रहा है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए उसे और भी कई गलतियां करनी पड़ रही हैं।